बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख लिखी जाएगी तो ये कहा जाएगा कि एबटाबाद ऑपरेशन और उसमें ड्रामा उसामा का उसने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान को बड़ी बर्बादी हुई। लेकिन अगर कोई सही तारीख लिखेगा तो वो बचाएगा कि पाकिस्तान को जितना फ़ायदा एबटाबाद ऑपरेशन ने पहुंचाया है, तारीख में किसी इवेंट ने इतना नहीं पहुंचाया। अब आप सोचेंगे कि ऐसी क्या बात है कि उसने तो हमें सिर्फ नुकसान, इंटरनेशनल सतह पर बेइज्जती, जलालत दी और हमें ये कहा जाता रहा या तो तुम साथ मिले हो या नाकाम हो। असल में उस दिन हमने फैसला ये कर लिया था कि अब हमने राहें अमेरिका से जुदा करके डिफेंस की चाइना के पलड़े में डालनी है। और आज तक अमेरिका उस दिन को रोता है कि उसने वो काम किया और पाकिस्तान के साथ ये मामला हुआ। उस वक्त हमने कहा कि अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर्स थे, वो टेक्नोलॉजी हमारे रडार पर डिटेक्ट नहीं होती, हम देख नहीं पाए। वो अलग बात है कि कहानियां हमने बहुत ज़्यादा दुनिया को सुनाई। आज देख लीजिए, अल्लाह की करम नवाजी ये है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि पाकिस्तान के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का फ्रिगेट आ चुका है, यानी बहरी जहाज जो PNS तुगरल इस वक्त पाकिस्तान की नेवी में जो शामिल किया गया है। इसके बाद इंडिया की जो चीखें निकली हैं, उन्होंने अमेरिका को क्लियरली वार्निंग जारी कर दी है कि अगर आप मुझे न्यूक्लियर सबमरीन और एडवांस सबमरीन जिस तरह चाइना मदद कर रहा है पाकिस्तान को, आपने ना प्रोवाइड की तो भूल जाइएगा कि जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आप मुझसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि मैं चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ लड़कर आपको दूंगा, मैं उसके 10% रिजल्ट्स भी आपको नहीं दे पाता। अब ये जो खास तौर पर पाकिस्तान को PNS तुगरल मिली है, ये बेसिकली चाइना की, आप समझ लीजिए, अब तक की सबसे जो कमाल तरीके की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर मबनी 054A असल में चाइना का फ्रिगेट था और इसके साथ जो मिसाइल लगता है उसकी 50 किलोमीटर तक रेंज है। HQ-16 मीडियम रेंज का जो मिसाइल है, इसके अलावा इसमें जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है ये रडार पर डिटेक्ट नहीं हो पाता। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान ने गवादर को सेव किया है। पाकिस्तान ने इंडियन ओशियन के अंदर, इंडो पैसिफिक के अंदर अब इंडिया के दांत तोड़ने का फैसला किया, क्योंकि हमने 4 ये ऑर्डर किए हैं। और अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान पहला वो मुल्क है जिसको चाइना ने अपना ये शिप एक्सपोर्ट किया है। अब हमारी तो नेवी की जो पावर है वो तो दुगनी हो गई है, लेकिन इंडिया ने कहा है कि मुझे न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए। और यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि फ्रांस की हालिया लड़ाई हो गई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ और अमेरिका के साथ भी, और एम्बेसडर निकालने और ये वो तमाम मामले हो गए। तो उन्होंने कहा कि आपकी जुर्रत किस तरह हुई। ऑस्ट्रेलिया की डील हुई थी अरबों डॉलर की फ्रांस है कि वो सबमरीन देगा, फिर वो न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका ने कहा नहीं, मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का मुकाबला करो। अब वो न्यूक्लियर सबमरीन की डील अरबों डॉलर की कैंसिल होकर उसको दे रहे। उन्होंने कहा हम आपको बिल भेज रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान को अब स्टेल्थ जो टेक्नोलॉजी, और इसके बाद इंशाल्लाह आप देखते रहिए पाकिस्तान को न्यूक्लियर सबमरीन और बहुत कुछ मिलने वाला है। हम सिर्फ खामोशी से अपनी जो हमारी स्ट्रेटजी है कि समंदर पूरा पिएंगे लेकिन हमारे होंठ खुश्क रहेंगे। अब मामला यहाँ तक नहीं रुकता। अब भारत बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ऑलरेडी इनकार किया कि अभी आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर अब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है, ना तो अंडर द सी ना ओवर द सी, हम इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते, हमारा वो नुकसान कर जाएंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर हम कैसे मैनेज करेंगे इनको? तो आपको हमें हर सूरत प्रोवाइड करनी है टेक्नोलॉजी। उस तरह मदद कीजिए जिस तरह चाइना पाकिस्तान की मदद करता है, फिर हम आपको नताइज देंगे। असल में अमेरिका इंडिया पर रिलाई नहीं करता। इंडिया के पास एक ज़बरदस्त ऑप्शन है जिसका वो ऑलरेडी सोच चुके हैं, यानी उनकी स्टैब्लिशमेंट ने इसको 2 टोक अंदाज में अमेरिका तक पहुंचाने के लिए इसकी सोच विचार भी करके रखी है। वो चीज़ ये है कि अगर अमेरिका, जिस तरह इंडिया ने कहा कि हमें F-35 चाहिए, तो अमेरिका ने कहा भी आप इस काबिल नहीं हुए कि आपको F-35 दिया जाए। देखिए, आपने अभिनंदन उनका गिरा दिया।
अब ये जो अभिनंदन का गिराना है, आप जानते हैं कि अभी एबटाबाद ऑपरेशन की वजह से हुआ था। एबटाबाद ऑपरेशन के बाद उस वक्त से लेकर भारत की चाह ये थी कि वो भी पाकिस्तान में स्ट्राइक करे। आप जानते हैं फैंटम मूवी उन्होंने बनाई थी, वो क्यों बनाई थी कि पाकिस्तान में वो ही गए, सईद हाफिज के ऊपर ये वो स्ट्राइक सारा। ये असल में सूरत हाल थी कि ये सारे जो चीज़ें हैं, मोदी की चाह थी हम भी स्ट्राइक करें, जाकर उस चक्कर उसमें अभिनंदन को बर्बाद करवा लिया। अमेरिका ये कहता है कि भारत अभी इस काबिल नहीं है कि उसको इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी दी जाए। हम क्यों कहते हैं इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलेगी? क्योंकि जो हाल 27 फरवरी को आपने किया है, अगर हम आपको दे दें, यानी आप मिसाल के तौर पर अगर F-35 पाकिस्तान की हदूद में आ जाए, इंडिया को वैसे भी मिलने के कई साल तक दूर दूर तक चांस नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो आप सोचिए पाकिस्तान में MiG-21 की जगह F-35 गिरा हो तो सारे के सारे लॉकहीड मार्टिन के जो शेयर्स हैं वो ज़मीन बोस हो जाए और पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम बदनाम हो। ये असल में सूरत हाल है। अब भारत उनको कह रहा है कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे न्यूक्लियर सबमरीन दो ताकि मैं मुकाबला कर सकूं। ऑलरेडी ये रशिया से आप समझ लीजिए लीज पर लेकर काम कर रहे हैं। अब इनके पास जो आखिरी हरबा ये है कि अगर अमेरिका नहीं देता तो हम आखिरी हद होगी है हमारी कि हम रशिया के कैंप में चले जाएंगे। चाइना के तो जा नहीं सकते और रशिया को जाकर कहेंगे ना तो हम चाइना के खिलाफ है ना हम अमेरिका के खिलाफ है, हम तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। अब इसकी कामयाबी के चांसेस है 0.001, यानी आप सोच लीजिए कि इस तरह की कामयाबी है। भारत अब जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अब उसका उस लेवल पर काम नहीं हो सकता। उसकी सिर्फ कोशिश है कि मुझे किसी ना किसी तरह जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिली है वो मुझे भी प्रोवाइड की जाए। देखिए हमारे जो ब्लॉक 3 हैं या दूसरे तैयारे हैं, ये इसके अलावा हम अपने स्टेल्थ पर काम करें। हमने असल में रशिया से बड़े खुफिया मुआहदे किए हैं, हमने चाइना से बड़े किए हैं और चाइना ने हमारे साथ उस लेवल पर काम किया है जो शायद कोई और मुल्क कर भी ना सके। अब हमें इतना स्ट्रेंथ पावर में चाइना ने लाकर खड़ा किया है कि गवादर अल्हम्दुलिल्लाह महफूज कर रहे हैं, हम उसके अलावा चीज़ें बहुत सारी बेहतर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब हमने इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया का मुकाबला करना है, जहाँ पर अमेरिका ने आना है, जहाँ यूएई ने भी आना है कल को, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे बड़े बड़े ममालिक इंडिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है डिच करने के लिए अमेरिका को, इंडिया को, और हमें चाइना के साथ मिलकर उस लेवल पर काम करना है जहाँ पर चाइना चाहता है। चाइना सिर्फ ये चाहता है कि पाकिस्तान ईरान की तरह अमेरिका के आगे डट जाए, तो फिर मैं अपने डॉलर्स के भी मुंह खोल दूं, टेक्नोलॉजी के भी खोल दूं। यानी अभी जितनी टेक्नोलॉजी मिल रही है इसके कम से कम 10 गुना ज़्यादा मिले। लेकिन पाकिस्तान हमेशा कोशिश करे कि किसी तरह बैलेंस रहे अमेरिका और चाइना के दरमियान। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप जिस डगर पर पहुंच चुके हैं, जिस तरह चाइना और रशिया या अमेरिका, आप इनके साथ बैलेंस नहीं कर सकते। यानी पूरी कोशिश कर रहे हैं अमेरिका और रशिया के साथ किसी तरह बैलेंस किया जाए, इंडिया का वो नाकाम है। इसी तरह पाकिस्तान भी चाइना और अमेरिका के साथ बैलेंस नहीं कर सकता, और हमारा फ्यूचर है ही चाइना के साथ है। जितनी टेक्नोलॉजी चाइना ने हमें दी है, यकीन कीजिए हम चाइना के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें हर लिहाज से मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।